वेंटिलेटेड सीट, ADAS, पैनोरामिक सनरूफ और 17 इंच के एलॉय व्हील्स, ये सारे फीचर्स आ सकते हैं ऑल न्यू किया क्लेविस में, जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और बड़ी बात ये है कि ये होगा पंच का कॉम्पिटिटर और एक्स्टर के ऊपर बेस्ड एक कॉम्पैक्ट माइक्रो SUV। इस कार के बारे में बताने के पहले आपको ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डिटेल रिवील करना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि भाई मैं एक्स्टर लेना चाहता हूँ, बट क्या मुझे क्लेविस के लिए वेट करना चाहिए। इसको आंसर करने के पहले थोड़े हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। किया जो है हुंडई के साथ कॉम्पीट कर रहा है स्टार्टिंग से, एंड बोथ आर द सेम ब्रांड्स। इंजन शेयर करते हैं, मैकेनिकल शेयर करते हैं, देन व्हाई आर दे लॉन्चिंग डिफरेंट प्रोडक्ट जहाँ पे किया बेटर फीचर्स ऑफर करता है और हुंडई उसके साथ कम्पीट करने के लिए पूरे कार को अपडेट करता है। ये पास्ट में भी हुआ है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि जब क्रेटा लॉन्च हुआ था, सेल्टॉस लॉन्च हुआ, वो एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ जो क्रेटा में अवेलेबल नहीं था, एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ, लुक्स भी बेटर था। उसके बाद वेन्यू जब अवेलेबल था मार्केट में और जब सोनेट लॉन्च हुआ, कोई वेन्यू नहीं लेना चाहता था, क्योंकि डिजाइन की बात करें तो सोनेट वाज अ मच बेटर लुकिंग कार। और उसके बाद हुंडई को वेन्यू को अपडेट करना पड़ा। और आज आप जो वेन्यू देखते हो जिसका डिजाइन इतना बढ़िया है, दैट वाज पॉसिबल बिकॉज सोनेट वाज रूलिंग, इसीलिए वेन्यू के थोड़े सेल्स भी बढ़ गए। सेम स्टोरी कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि जब हम एक्स्टर को देखते हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है इसका डिजाइन। इसके डिजाइन और इसके लुक्स को छुपाने के लिए इन्होंने बहुत सारे कलर्स और टेक्सचर्स कॉम्बिनेशन यूज किया है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बट हम जैसे जानते हैं किया का जो डिजाइन होता है यूजुअली हुंडई के डिजाइन से बेटर होता है, तो मे बी डिजाइन के मामले में क्लेविस थोड़ा बेटर होगा। क्लेविस हैज बीन स्पाइड, और अगर आप ये फोटोज देखते हो, इसका जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर है सिमिलर है, एक्स्टर के जैसे ही दिखता है, क्योंकि ये एक्स्टर ही है। बट डिजाइन में देखते हो तो वर्टिकल हेडलाइट्स है और टेल लैम्प का डिजाइन अलग है, और यहाँ पे आपको भर के फीचर भी मिलता है। और मुझे लगता है कि क्लेविस भाई डिजाइन के मामले में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि इस प्राइस सेगमेंट में हम सेफ्टी नहीं देखते हैं, जैसे हम एयरबैग्स तक नहीं देखते, और यहाँ पे ये ADAS का ऑप्शन भी दे सकते हैं आपको। ये कंफर्म नहीं है कि जो इंडिया के मॉडल जो लॉन्च होगा उसमें ADAS होगा, बट हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इस मॉडल में आप ग्लोबल लॉन्च देखते हो या ग्लोबल प्रोडक्ट की बात करते हो तो वहां पे ADAS अवेलेबल है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस कार में ADAS वो इंक्लूड करेंगे। बट कंफर्म ये है कि यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिलेगा आपको। कंफर्म ये भी है कि यहाँ पे फर्स्ट इन सेगमेंट वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन मिलेगा। अब बात करें ये सब गिमिकी वाले फीचर जो होते हैं यार, जो मे बी ये एयर प्यूरिफायर, ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये उतने काम के नहीं होते, बट जो वेंटिलेटेड सीट्स है हमारे कंडीशंस के लिए बहुत जरूरी फीचर्स है, और दिस इज वेरी वेल अप्रिशिएटेड बाय कस्टमर्स हियर। और इतने छोटे कार में जब हम ऐसे फीचर्स देखेंगे, इट्स गोइंग टू कीप द कस्टमर्स हैप्पी एंड ऑल्सो अट्रैक्टेड टू सेल मोर ऑफ दीज कार्स। तो क्लेविस का ये एक बहुत अच्छा मूव है, किया प्लान कर रहा है कि वो वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ऑफर कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताना भूल गया मैं आपको, even the rear seats will have ventilated seats as an option। जो रेयर पैसेंजर्स है उनके लिए भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आ सकता है। नाउ दिस आई डोंट थिंक दे वुड लॉन्च इन इंडिया, क्योंकि भाई अगर आप फ्रंट सीट्स बैक सीट्स में वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन देते हो तो प्राइस भी ऐसे ही बढ़ने वाला है। और पैनोरामिक सनरूफ भी देखा है हमने जो स्पाइड मॉडल है, तो आपको अगर लगता है कि हाँ भाई ये रिस्क उठा सकता है, क्योंकि आप देखो सोनेट में जो बेस मॉडल का प्राइस है सोनेट का और टॉप मॉडल का प्राइस है, उसमें इतना डिफरेंस है, और लोग 16-17 लाख दे के अंडर 4 मीटर का सोनेट अभी भी लेते हैं फीचर्स के लिए। तो किया इस बात को जानता है, तो सोचिए अगर वो इंडिया में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे विद दीज फीचर, बोथ रेयर और फ्रंट पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेटेड सीट्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑल्सो द अदर रूमर इज दिस कार कैन बी ऑफर्ड विथ ऑल 4 डिस्क ब्रेक, मतलब चारों व्हील में डिस्क ब्रेक्स रहेंगे जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला है। हम जैसे जानते हैं कि एक्स्टर का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है। अब ग्रैंड आइटन नियोस के ऊपर ही बेस्ड है ये कार, बट जब आप इसको चलाते हो या दरवाज़ा बंद करते हो तो आपको एक सेंस ऑफ श्योरिटी फील होता है। और जैसे हमें पता है कि हुंडई ऑलरेडी 5 स्टार रेटिंग स्कोर कर चुका है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कार के साथ भी वो डेफिनेटली अच्छे सेफ्टी रेटिंग स्कोर करेंगे। तो सिंस इन्हीं कार के ऊपर बेस्ड है तो क्लेविस भी काफ़ी सेफ होगा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, बट कोई कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब इसका ग्लोबल अनकैप में
क्रैश टेस्ट रेटिंग होगा। अब बात यह है कि जो ये बॉडी स्टाइल है ना, जो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और एसयूवी स्टाइल का होता है, तो वो थोड़ा अजीब दिखता है इन अ लॉट ऑफ एंगल्स, और कंपनीज के लिए भी इस पर काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और मुझे लगा ना कि क्लाविस साइड प्रोफाइल से थोड़ा वैगनार जैसा दिखता है। ये मेरे ओपिनियन थे, ऑनेस्ट ओपिनियन डिज़ाइन को लेके। फ्रंट में और रेयर का डिज़ाइन जो होगा, मुझे लगता है कि किया बहुत अच्छे से डिज़ाइन करेगा, बट जो साइड प्रोफाइल है ना, उस पर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं ला सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्स्टर का भी सेम स्टोरी है और पंच का भी सेम स्टोरी है। बट मुझे लगता है कि पंच का ओवरऑल जो डिज़ाइन का बैलेंस है वो एक्स्टर से बढ़िया है। तो अभी हम इस 5 शॉट में देखते हैं जहाँ पे पूरा कैमोफ्लेज हमें कुछ दिखता नहीं है, तो जो ओवरऑल जो प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल, वो हमें वैगनार का याद दिलाता है, एटलीस्ट मुझे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है इसके डिज़ाइन को लेके, क्योंकि ये हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि कस्टमर्स क्या सोचेंगे जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा इंडिया में। देखिए, मैं इंजन और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है Hyundai और किया के जो पावर ट्रेन ऑप्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। दोनों कंपनीज एक दूसरों के साथ शेयर करके थोड़ा बोरो करते हैं पार्ट्स। तो यार एक्स्टर का ही आपको रहेगा ड्राइविंग फील, थोड़ा सा इंप्रूव होगा शायद किया में, वो अगर वो मॉडिफाई करेंगे या कैलिब्रेट करेंगे सस्पेंशन को, शायद ये थोड़ा स्पोर्टी लगेगा, क्योंकि एक्स्टर थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। Hyundai के सारे कार्स कंफर्ट ओरिएंटेड होते हैं और किया के थोड़े से स्पोर्टी होते हैं, तो हम क्लाविस के साथ भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। अभी लॉन्च डेट की बात करें तो लॉन्च डेट कहीं भी इसका कंफर्म्ड अपडेट नहीं आया है। अगर आप कहीं भी देख रहे हो तो ये रूमर है, बट आपको मैं बता सकता हूँ जिस तरह से हम स्पाई शॉट देख रहे हैं और जितना टाइम हुआ एक्स्टर को लॉन्च होके, अगले 2-3 महीने के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। अगर अर्जेंटली आपको कार लेना है तो मे बी आप एक्स्टर ले सकते हो, बट अगर थोड़ा वेट कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लाविस एक बेटर ऑप्शन होगा एक्स्टर के कंपैरिजन में। क्लाविस के लॉन्च के बाद एक्स्टर का भी कुछ अपडेट हो सकता है या सेगमेंट में वो फीचर्स ऐड कर सकते हैं, अगेन टू compete with किया। अब इसका स्टोरी मैं बताता हूँ कि किया और Hyundai का इंटरनल लड़ाई चलता है। दे डू दिट्स ऑन पर्पस, ताकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स लाए दोनों कंपनीज, तो एक दूसरों के साथ वो compete करते हैं। बिजनेस की बात करें तो किया और Hyundai हमेशा आप देखते हो सेम पावर ट्रेन यूज़ करते हैं, सेम इंजन्स और सेम मैकेनिकल्स, बट जिस तरह से वो फीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरिएंट वाइज वो काफ़ी अलग होता है। तो इसीलिए हम अभी देखते हैं कि जो सेल्टॉस के अपडेट के बाद क्रेटा लॉन्च हुआ है विद सम एडिशनल फीचर जो सेल्टॉस में अवेलेबल नहीं है। सो बोथ दीज ब्रांड्स आर कम्पीटिंग। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि भाई कस्टमर्स को जो चाहिए वो बहुत अच्छे से मिलता है दोनों ब्रांड से। दोस्तों, Hyundai में हैवी डिस्काउंट्स अवेलेबल है इस टाइम पे। ग्रैंड i10 नियोस के CNG मॉडल में हाईएस्ट डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कंपनी। आप दूसरे मॉडल्स की बात करते हो तो जैसे नियोस CNG है, i10 नियोस है, ये i10 का AMT मॉडल है, i10 के सारे वेरिएंट्स में डिस्काउंट है, औरा का CNG और पेट्रोल वेरिएंट्स में डिस्काउंट्स है, i20, वेन्यू, वर्ना, अल्काजार और ट्यूसन, ये सारे मॉडल्स में हैवी डिस्काउंट्स मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तो अगर आप Hyundai के कार लेने का प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्स्टर, तो एक बार आप डीलरशिप पे जाके पूछ लो यार कि कितना डिस्काउंट आप दे रहे हो। अगर डिस्काउंट बहुत ज़्यादा वो ऑफर कर रहे हैं तो ये सही टाइम है कार लेना आपके लिए। बट याद रखिए, अब जब कार परचेस करते हो तो डू नॉट गो फॉर अ रियली ओल्ड मॉडल, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, हमारे लाइव सेशन में हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो हमेशा पूछते हैं कि भाई हमें 23 का मॉडल मिल रहा है बहुत कम प्राइस पे, क्या हम ले सकते हैं? देखिए, अगर आपको 23 का मॉडल मिल रहा है तो इस टाइम पे कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू क्लियर देयर स्टॉक्स, ये आपको पता रहना चाहिए। तो अगर वो आपको 1 लाख का डिस्काउंट ऑफर करता है ना, डोंट गेट एक्साइटेड, आप और भी ज़्यादा पुश कर सकते हो, क्योंकि भाई सोचो अब फरवरी चल रहा है और 23 का मॉडल किसी भी हालत में उनको क्लियर करना है। तो मॉडल जो जिसके सेल्स नंबर्स उतने हाई नहीं है, जैसे स्लाविया है, वर्टस है, तो इसको पुश करने के लिए डीलरशिप कुछ भी करेंगे। तो इसको आपको यूज़ करना है और बोलना है कि मुझे और डिस्काउंट चाहिए। और याद रखिए, अगर आप 23 मैन्युफैक्चर कार ले रहे हो तो इट शुड बी दिसंबर मंथ तक तो ठीक है, बट अगर आप 6-7 महीने पुराने कार्स को ले रहे हो तो डोंट डू दैट, स्टे अवे फ्रॉम दीज कार्स, क्योंकि आपका हैवी लॉस होने वाला है। बट अगर दिसंबर के वेरिएंट में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, फॉर एग्जांपल स्लाविया में 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है आपको,
दिसंबर वेरिएंट में, तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि डिप्रिशिएट होने के टाइम भी उतना उसमें वो रिकवर हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इस तरह के कार को लेना चाहिए या नहीं। मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसे कार्स आप ले सकते हो, बट डिपेंड करता है कितना डिस्काउंट आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो इससे। और अगर आप और अच्छे से डिस्काउंट ला सकते हो या उनसे पूछ सकते हो, तो वो आप प्लीज कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे डीलर्स को स्टॉक क्लियर करना है और एज कस्टमर्स यू कैन नेगोशिएट एंड पुश फॉर मोर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एवरी वीकेंड आई कम लाइव फ्राइडे और सैटरडे 10 बजे रात को, वहां मिलता हूं आपसे मैं। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।